बाबा अभी अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले भी शरीर छोड़ के जाते हैं, तो अभी उनका कैसे होगा, तो उनका एक्ट हमें देखकर हमें कंफ्यूज होते हैं। मिसाल दो, अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले कौन और उनकी अच्छी सर्विस का प्रूफ क्या आया? तो कोई ऐसे बोलते हैं, कोई ऐसे शरीर छोड़ के जाते हैं। तो एक दो का मिसाल बताओ जो अच्छी अच्छी सर्विस। बहन जी है, वैष्णवी बहन जी है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो तो इतना सर्विस कर रही थी, उन्होंने सर्विस कर रही थी, एक तरफ गहना भी बहुत ढेर सारा पहनती थी, तो सर्विस होगी डिसर्विस होगी। तो बहुत सारे तो सर्विस तो नहीं हुई। अच्छा, सर्विस का प्रूफ भी तो कुछ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और धन चक्कर का प्रूफ ज़्यादा हो तो ऐसे हार्ट कमज़ोर होता है तभी हार्ट फेल होता है क्या? और हार्ट की बीमारी उनको पहले से ही। ऐसे पॉइंट्स को पकड़ करके कंफ्यूज हो करके ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। कौन कहता है? कोई हमारे जो दूसरे कहते हैं उन्हें कहना। तो यहाँ आकर के हमें बाप के सिकीलते बच्चे होंगे, जो बाप के सिकीलते बच्चे होंगे वो तो ज़्यादा सर्विस करेंगे, और जो ज़्यादा सर्विस करेंगे उनको बाप खुद बैठ करके याद करेगा। बाप खुद याद करेगा तो बाप की उनको पावर मिलेगी या भूत प्रेतों की पावर मिलेगी? बाप की पावर मिलेगी। अचानक बैठे बैठे एकदम काम करते करते शरीर छूट जाना, तो जैसे ब्रह्मा बाबा की मौत हो गई, ऐसे मौत हो गई। ब्रह्मा बाबा तो अच्छी सर्विस किया ना बाबा। ब्रह्मा बाबा सर्विस अच्छा किया, फिर रिजल्ट क्या निकला? अच्छी सर्विस का रिजल्ट भी तो यहाँ निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? क्या निकलना चाहिए? नर से नारायण बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? बना नहीं बना। कोई सर्विस बहुत अच्छी करे, जैसे कि पांडव भवन या माउंट आबू में वो कौन भाई है, सूरज भाई, बहुत अच्छी सर्विस करता है, सारा एडवांस ज्ञान सुनाता है, बाप को छुपा देता है। क्या बाप को गुप्त कर दिया और अपने को नॉलेज के आधार पर वाहवाही ले ली, तो सर्विस हुई या डिसर्विस हुई? ये तो डिसर्विस हो गई। ब्रह्मा बाबा ने भी जिसने ज्ञान दिया उसका नाम कभी रखा? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम क्यों रखा? प्रजापिता नाम क्यों नहीं रखा? ये बाप को गुप्त कर देना, ये क्या सर्विस हुई? सारा ज्ञान कोई दे दे और बाप को गुप्त कर दे, तो डिसर्विस हो गई या सर्विस हुई? डिसर्विस हो गई। उस डिसर्विस का ये फल हुआ कि इस जीवन में रहते रहते उन्हें प्रसिद्धि नहीं हो पाई। सारा तन लगाया, सारे संबंधी लगाए, सारा धन लगाया, मन भी जितना था वो भी लगाया, लेकिन फिर प्राप्ति इस जीवन में नहीं हुई। तो मुख्य बात तो है बाप को प्रत्यक्ष करना है। सारी दुनिया तो बाप को याद करते हैं, बाप तो सेवा वाले बच्चों को याद करते हैं। जो सेवा करने वाले होते हैं तो हमको बाप की याद का बल मिलेगा, ऐसे समझ करके सेवा करेंगे, इससे फायदा होता है, नुकसान यही है। बाप की याद में जो ताकत है वो बच्चों की याद में ताकत थोड़ी है। बाप बेविचारी याद करेगा कि अबेविचारी याद करेगा? तो बाप की याद में ज़्यादा पावर है। बाप जिस समय जिस बच्चे को याद करेगा वो अबेविचारी याद होगी या बेविचारी याद होगी? अबेविचारी याद होगी, उसमें कितनी पावर होगी? बच्चे तो द्वापर से लेकर के कितने बेविचारी बने, आदत पड़ी हुई है, एक सेकंड भी बुद्धि एक जगह एक स्थिर नहीं रहती। आत्मा पवित्र हो जाएगा, ठीक है, कंचन काया भी होगी। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो उनकी निरोगी कंचन काया नहीं होगी, उन्हीं की तो होगी। धीमा धीमा पुरुषार्थ हुआ तो निरोगी कंचन काया कैसे होगी?
धन देने के आधार पर कोई सर्विसेबल नहीं हो जाता है। कोई भी कन्याएं हैं यज्ञ में सरेंडर होती हैं, धन के आधार पर सर्विसेबल हो जाती है क्या? धन उनके माँ बाप ने दिया या कन्या ने दिया? माँ बाप ने दिया, तो माँ बाप को बाकी बनेगा। वो भी देने के बाद फिर कहीं अगर वापस ले ले तो क्या होगा? दुनिया की नजर में तो ये आ जाएगा, दिया 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 बहुत दिया, फिर वापस ले लिया तो कौन सा पद बनता है? रुपना बनाया पद, वो भी नीचे चला गया। वापस लिए पापा कोई ये सब बताया नहीं जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम तो जनरल बात बताइए। कोई भी मांगेगा, वापस मांगेगा कोई हैं? कैसे मांगेगा बाबा वापस? कोई एक माताएं थोड़ी ही चल रही है, साथ साथ में भाई भी तो चल रहे हैं ज्ञान में। अकेली माताएं चलती हैं ज्ञान में क्या? आप सब जगह सुब्बा राव थोड़े ही है सरोजनी माता के साथ है कि जैसे चलाएंगे वैसे सुब्बा राव भाई चल पड़ेंगे, ऐसे हैं क्या? नहीं। बाबा ये भी देते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा देते हैं, फिर भी तन को भी मन को भी अपने मनमत पे चलाते, वो तो देना और लेना हो गया। देने के साथ लेना भी हो गया, पैसा नहीं ये भी हो गया ना। हाँ जी, मैंने बातों के एडवर्टाइजमेंट को नहीं सुनना चाहिए। बाबा ने एक ही बार कह दिया, सब बातों का तंत्र सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। अब ब्रह्म कुमारियाँ कितनी बातें करती हैं एडवांस पार्टी के बारे में? सुनी सुनाई बातें हैं या प्रैक्टिकल वो उसको निथार करके देखा गया? किसी ने प्रूफ प्रमाण लिया? नहीं। जो सुना दिया, अखबारों ने सुना दिया, सुन लिया, टीवी ने सुना दिया, दिखा दिया, देख लिया, रेडियो ने सुना दिया, दिखा दिया, सुन लिया, फिर किसी ने जाकर के उसको देखा कि असलियत क्या है? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तो फाइनल विनाश होगा तो ढेर सारे मरेंगे। क्या, कैसे मरेंगे? ये गुलानी के बाम सुन सुन करके मरेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी एडवांस पार्टी के जो भाई बहन हैं उनके बीच में ही ऐसा हो गया होगा। एडवांस पार्टी में कोई एक तरह की बीज रूप आत्माएं हैं, सारे ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी है कि और वंशों के भी है बीज। तो जो और वंशों के बीज होंगे वो तो ग्लानी करेंगे ना, ग्लानी करके एडवांस पार्टी को ही उड़ा के रख देंगे। फिर भी सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अभी तो फाइनल परीक्षाएं बाकी हैं, अभी तो छोटी मोटी परीक्षाएं हुई हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात है तो डायरेक्ट बाप से पूछो। इतना ज्ञान सुनाने के बाद भी बाप के ऊपर निश्चय आ जाता है छोटी मोटी बातें सुन करके। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ज्ञान सारा बेकार हो गया, सुनी सुनाई बातें सच्ची हो गई। खास बात यह है भाषा की। क्या भाषा प्रॉब्लम जो है बहुत ऊपर नीचे कर देती है। भाषा प्रॉब्लम में गुरुओं की बन जाती है। जो गुरु लोग होते हैं जो मनमानी चाल सुना दो, पूछने वाले तो कुछ है ही नहीं। भाषा न जानने के बाद सारा उल्टा पलटा हो जाता है। मुरली के पॉइंट, ज्ञान के पॉइंट से अच्छी तरह बुद्धि में बैठते नहीं, क्योंकि भाषा को जानते नहीं। इसलिए गुरु जैसा चाहते हैं वैसा उसका क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। అప్పుడు నేను చెప్పాను మహాశక్తి పీఠాలు భారతదేశంలో అనేక మందిరాలు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ చెప్పలేదు ఉన్నాయి కదా, దాని యొక్క ఊరికి రావాలి అన్నారు. ఇప్పుడు మనకి క్లాసులు జరిగేది ఒకే చోటే కదా, కానీ ఇన్ని మందిరాలు ఉన్నాయి కదా, వీటి యాత్రలు భక్తికి జ్ఞానానికి జ్ఞానం మందిరాలు తక్కువ కదా.
1-2 చోట్ల కానీ పూజలు అయితే అనేక మందిరాల్లో జరుగుతున్నాయి కదా, 1000 లక్షలు. बाबा माता पूछ रहे हैं, अभी भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन तो ज्ञान सुनाने वाला मंदिर तो एक ही है, फिर भी इतने मंदिर हो गए? ये तो बोला है, पूजा क्यों हो रहा है? मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर में रह जाएगा. बात करो. అన్ని మందిరాలను పోతాయి, గిరిజాగర్లు పోతాయి, చర్చిలు కానీ మసీదులు అన్నీ పోతాయి, ఒకే మందిరం మిగులుతుంది చివరిలో. एक ही मंदिर रह जाएगा. सब जितने भी गिरजाघर मंदिर ये गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, सब खलास हो जाएंगे. कोई कहे कि अभी क्यों नहीं हो गए? वो तो ऐसे ही है जैसे पूरी तेल में घी में डाली जाती है, अच्छी तरह तेल गर्म हो जाएगा तो पूरी पकने के ऊपर फिर ऊपर आएगी. जब तक तेल अच्छी तरह गर्म नहीं होता है, ये ज्ञान का तेल है, याद का घृत है, ये घी जब तक गर्म ही नहीं होगा, अंदर भी रहता है. योगाग्नि तीखी ही नहीं होगी तो पाप कर्म भस्म कैसे होंगे? हमारे पाप कर्म ही भस्म नहीं हुए, भक्ति कैसे भस्म हो जाएगी? अभी भक्ति का जोर भी बढ़ता जा रहा है और फिर बच्चे जो हैं वो श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं तो 100 गुना बोझ भी चढ़ता जा रहा है. नहीं चढ़ रहा है? अभी बाबा सभी का याद ठंडा हो चुका है, इसका कारण क्या? ठंडा याद हो चुका है. ठंडी चीज कब होती है? कोई चीज ठंडी कब होती है? आग बुझ जाता है, हैं? जो आग जली है वो तो बुझ जाता है. हाँ, आग भी बुझी हुई है और फिर जो पुरुषार्थ है वो भी ठंडा हुआ पड़ा है. बर्फीले मौसम है, बुद्धि जामड़ी हुई पड़ी है, पुरुषार्थ कहाँ से होगा? पुरुषार्थ नहीं है तो फिर आगे परीक्षा ज़्यादा होता है तो थोड़े ही अभी पुरुषार्थ इसलिए नहीं हो रहा है कि सच्चाई क्या है ये सामने नहीं है. कहते हैं मुझसे बाबा आया हुआ है, थोड़ा सा कोई कुछ सुना देता है, अरे बाबा कुछ नहीं, सब ऐसे ही दुनिया चलती चली आ रही है, बाबा दुनिया भरी पड़ी, बस उखड़ गया निश्चय, हो गया भगवान का फोन. निश्चय बुद्धि विजय थे. पुरुषार्थ में भी विजय कब होगी? जब निश्चय बुद्धि बने. సినిమా కథలు టీవీ కథలు మహాశక్తి పీఠాలు వేస్తాయి అని అంటారు. అవన్నీ టీవీ కథలు జ్ఞానంలో నేను డౌట్స్ అడగలేదు. फिर ముందుకు వచ్చాను. ये पक्का समझ लो, जो बाप की ग्लानि करके सुनाते होंगे वो घर बैठने वाले होंगे, मैदान छोड़ करके आकर के घर में बैठ गए होंगे. क्या कहा? जो भी हो, जो भी कोई भी प्रकार की ग्लानि करके सुनाते हैं, मिक्स करके बात सुना देते हैं, वो जरूर पुरुषार्थ से हारे हुए. एक सिपाही होता है कि मरता रहता है, प्राण निकलते रहते हैं तो भी लड़ाई लड़ता रहता है. क्या? और एक सिपाही ऐसे होते हैं कि देखे अरे ये तो सब हार रहे हैं, बस लेट गए आराम से, 2-4 मुर्दे ऊपर डाल दिए, चलने लगे, मुर्दे बन के पड़ गए मुर्दों के पीछे. ठीक ही याद के लिए थोड़ा थोड़ा युक्ति हम बताएं बाबा. हैं? ठीक ही याद के लिए. तीखी याद के लिए तीखी याद की युक्तियां यही है, तन मन धन सब तेरा, न संबंधी कोई मेरा. कहेंगे हमारा शरीर काम नहीं देता. बाबा अव्यतवाणी में कहते हैं, मुरली में कहते हैं, माताओं को पंख लग जाएंगे ईश्वरीय सेवा के.
क्या घर में रह करके इलाज होता है? बाहर की दुनिया में जाकर के इलाज नहीं होता? बाबा घर में इलाज नहीं होता क्या? नहीं होता है? हैं? होता है कि नहीं होता है? फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेंगे मीठा नहीं होगा। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ये शंका आ गई बाबा भी, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पंख लग जाएंगे ईश्वरीय सेवा के। या हम तो बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं, जवान बच्चे तो शरीर छोड़ के जाते हैं, हमारा क्या हाल होगा? जवान बच्चे शरीर छोड़ के जाते हैं। शरीर अगर उनके भक्ति के संस्कार, मुरली में बोला कि नहीं, भक्ति के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये सोना पहनना, चांदी पहनना, हार पहनना, ये भक्ति के संस्कार नहीं है, हैं? शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। बाबा तो कितनी मुरलियों में कह दिया इस समय जेवर नहीं पहनना है, कान काट के ले जाएंगे। अब दिखावा करने की आदत है, क्रिश्चियनिटी की आदत है, तो क्रिश्चियंस के साथ नहीं जाना पड़ेगा। क्रिश्चियंस वाली आत्माएं वो फिर प्रवेश नहीं करेंगी। ज्ञान के पॉइंट्स हर समय बुद्धि में एवर रेडी रहना चाहिए। नौजवान शरीर छोड़ते जा रहे हैं तो हम कहाँ बचेंगे? अरे साथ साथ ये भी तो बोला है कि कौन सा शरीर छोड़ेंगे? भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना, चाहे नौजवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। ज्ञान में चलने वालों का अगर भक्ति मार्ग के संस्कार 100% की स्टेज पे पहुंच गए तो वो तो फिर छोड़ेगा। अमरनाथ के बच्चे अमर होना चाहिए। अमरनाथ के बच्चे बने तो, अमरनाथ के बच्चे तो आत्मा है, आत्मा बन गए कि देवान आता है कि हम ये भी पहने कि वो भी पहने अच्छा लगे, ये देवान है, ये अमरनाथ के बच्चे हैं। ऐसे ही अमरनाथ के बच्चे बन जाते हैं। अमरनाथ के बच्चे पहाड़ पे जाके अमरनाथ के पास पलेंगे, लेकिन दुनियादारी में रहेंगे। एडवांस पार्टी में आने के बाद तो जिंदा रहना है। एडवांस पार्टी में भी तो 10 तरह के धर्म की आत्माएं हैं, एक धर्म की है क्या? यहाँ तो 10 धर्मों के छिलके चढ़े हुए हैं। उनमें पास होने वाले, फुल पास होने वाले और इसी जीवन में रहते हुए कंचन काया बनाने वाले, जिनका शरीर नहीं छूटेगा, वो सिर्फ सूर्यवंशी हैं। बाकी 9 वंश वाले तो शरीर छोड़ के ऐसे ही चले जाएंगे। चंद्रवंशी भी बचेंगे, लेकिन वो बचेंगे जो अपने को फुल सरेंडर कर देंगे सूर्यवंशियों के सामने। अगर नहीं झुके हैं, झुकते नहीं हैं, तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। चंद्रवंशी राधा है, चंद्रवंशी राधा का सारा कुल है, पूरा झुकेगा तो ठीक है, चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जाएगा। नहीं झुकेगा तो कौन सा वंशी रह जाएगा? चंद्रवंशी का चंद्रवंशी ही रह जाएगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। నడుతున్నారా? अरे तेलुगु में बोल दो, తెలుగులో పెద్దగానే చెప్పండి। तेलुगुలో చెప్పు। తెలుగు सीख रहे हैं। हम हिंदी नहीं सीखते। వాణిలో వచ్చింది బాబా మురళీలోనే, మీకు నగలు ఏవైనా ఉంటే వేసుకోండి, కానీ లేని వాడు వాటి గురించి ఆశపడకూడదు, ఇచ్చ ఉండకూడదు, ఉంటే వేసుకుంటే అని వచ్చింది. అది చెప్పలేదండి, అంటే చెప్పలేదు. అప్పుడే ఎప్పుడో బ్రహ్మకుమారిలో అవ్వాలి, లేకపోతే వాటి కోసం తాపత్రయ పడద్దని కాదు చెప్తాం, అసలు వద్దని చెప్తున్నారు. అది కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకటిగా చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ये लो क्लास की बात क्या बाबा, ये स्वाभाविक पूछ रही है। सभी निकालने से लो क्लास लोकलाज कैसे छूटे? अब वो बात करेंगे ना, लोगों को भी समझाना ना बाबा। अभी जेवर गहने सब नहीं पहनते हैं तो बाहर वाले पूछेंगे ना आप क्यों नहीं पहनते? उनके सामने पहनते हो, यहाँ आकर के पहन के बैठने की क्या जरूरत है? అదే అర్థమైందా? మీకు కావాలంటే అక్కడ వేసుకోండి, ఇక్కడ వేసుకోకుండా కూర్చోండి। अब ब्राह्मणों की सभा में जाकर के बैठ के वहाँ पहनने की क्या जरूरत है? सेंटर में बैठ करके पहनने की क्या जरूरत है? కాబట్టి సెంటర్లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు వేసుకోవాలి? వేసుకోబాకండి।
और जो सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमारियां हैं उनको पहनने की क्या जरूरत? సరెండర్ అయిన బ్రహ్మకుమారులు అయితే వాళ్ళు ఎందుకు ధరించాలి? అవసరం లేదు కదా. उनको कोई है दुनिया वाले कहेंगे तुमने क्यों नहीं पहने? ప్రపంచం వాళ్ళు ఎవరిని అడుగుతారా వాళ్ళని మీరు ఎందుకు ధరించలేదని? जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज का बहुत ध्यान रहता है। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो सब भस्म होने वाले हैं। और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है, तीसरी आंख से दिखाई पड़ रही है कि अब ये नई दुनिया आने वाली है, वहाँ ये गहने आने पहने की कोई जरूरत नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण जो गहने दिखाए हैं वो दिव्य गुणों के गहने हैं, ये स्थूल गहने नहीं है। तो नई दुनिया की लोक लाज का ध्यान नहीं रहता है, और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है उसका ध्यान नहीं, और जो दुनिया भस्म होने वाली है पता नहीं कब भस्म होना शुरू हो जाए, उसका ध्यान इतना ज्यादा है। अरे ये महाभारत युद्ध तो करना पड़ेगा सबको, ये सत्य असत्य का युद्ध है, इसमें से सभी को पसार होना पड़ेगा। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर कोई को भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई कहेगा हम झूठ की नैया में भी पांव रखे रहे और हम स्वर्ग में भी चले जाएं, हो नहीं सकेगा। अरे हमारे कुल का होगा वो तो थोड़ी सी बात सुन करके ही हमारी तरफ खींचा चला आएगा। उसकी बातें मानते रहना, उसके पीछे पीछे चलते रहना, उसको खुश करते रहना, वो मानने वाला नहीं है। घर परिवार के होंगे ज्यादा ज्यादा प्रजा वर्ग के बन जाएंगे, और राजा महाराजा तो बनने से रहे जब इतना विरोध कर रहे हैं। और जो ऊंचा पद पाने वाले हैं उनके लिए तो बाबा ने बोल दिया है, एकदम सीधा सीधा बोल दिया है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। जो राजा होता है वो किसी की सुनता है क्या? राजा बनने की क्वालिटी वाली आत्मा वो किसी के डायरेक्शन पे चलेगी क्या? वो अधिकारी होगी या किसी के अधीन होगी? यहाँ दिखाई पड़ेगा। कोई लौकिक संबंधियों के अधीन नहीं, अधीन माना ही प्रजा, अधिकारी माने ही राजा। अपने अंदर झांक के देखना, अब ईश्वरीय नियमों पर हम चलने के कितने अधिकारी बने। చెప్పండి చెప్పండి. మన బ్రహ్మకుమారి ఆత్మ వచ్చి ఇట్లా ఉన్నారేమి, ఇంత పేదకంగా ఉంటారు, ఏమీ లేదు, ఇంట్లో పెట్టుకొని చింత నడుస్తున్నారు, గీతా పాఠశాల పెట్టుకొని ఆడపడికి ఏమన్నా ఉందా, నేను ఎట్టున్నాము చూడండి. ఇప్పుడు మనం వచ్చింది ఇట్లా పెట్టి ఉంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఒక మా ఇంట్లో గృహస్థం పెట్టుకున్నారు, మీకు కోర్టు లేదు, ఏమీ లేదు, మేము పెట్టి ఉంటే కదా, మీకంటే ఇంత గొప్పవాడు ఉన్నప్పుడు మీకు తెలియపలేదా అని ఆమె ఎంతగానో అడిగినారు. దానికి తీసుకొని పెట్టండి సపరేట్గా బాగా పక్కాగా ఉన్నా. एक हफ्ते के पहले एक ब्रह्म कुमारी यहाँ आई थी, यहाँ क्योंकि चलेगा శనివారం క్లాస్ सुलोचना माता का घर यहाँ पर है, वहाँ आई। आकर के आप तो इतना ऊंचे भाव कहते हैं ना, तो आश्रम जैसा रहा है ना, ऐसे गृहस्थ में रहते हैं, ऐसे रखने से अट्रैक्शन नहीं होता है ना, कोई रहने से अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन नहीं होता है ना, ऐसा बोल के गई थी। किसका अट्रैक्शन, किस चीज का अट्रैक्शन? आपको मैंने सन्यासी प्रत्यक्ष करेंगे, उनको जवाब दो। अर्जुन जैसे गृहस्थियों को भगवान मिलता है, अर्जुन जैसे गृहस्थी भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, अर्जुन जैसे गृहस्थी भगवान का तरफदारी लेते हैं, या सन्यासी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और कृपाचार्य ये भगवान की तरफदारी लेते हैं, वो भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। धड़ाक से जवाब देना चाहिए। చెప్పండి, లాంటి వాడు ప్రత్యక్షం చేశారు కానీ సన్యాసులా ఉండేటువంటి వాళ్ళు భీష్ములు లాంటి వాళ్ళు ప్రత్యక్షం చేశారా? లేదు కదా.
వాస్తవాల వాళ్ళే తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేసేది, సన్యాసులు ప్రత్యక్షం చేయలేరు అని చెప్పండి. వాళ్ళు వచ్చి కూర్చోబెట్టారు, వాళ్ళ ముందు చెప్పాలని. अरे वो तो फंस गए हैं, निकल नहीं सकते, अपनी कमजोरी को जानते हैं, इसलिए उल्टी उल्टी बातें करके सुनाते వాళ్ళు हैं। దాంట్లో ఇరుక్కో ఉన్నారు, బయట రాలేదు, అందుకని ఏదో మాట చెప్తూ ఉంటారు. गृहस्थी माताओं को कमजोर करने के लिए గృహస్థి మాటలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం కోసం వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చెప్తుంటారు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మన చెప్తున్న మాటలు చేస్తున్నాం తప్ప వాళ్ళ మాటలు మనం अच्छे कपड़े पहनते नहीं, देवरवादी पहनते नहीं, कहाँ से जा बाबा ने मुझसे बोलने में कहा गया, लग लगे अच्छे अच्छे भीख मांग मांग करके अच्छे कपड़े पहनो। भीख मांगने से मरना वाला? अच्छा हैं? भीख मांग मांग करके तुम बढ़िया बढ़िया मकान बना के बैठ जाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, 1000 रुपए की साड़ी, वो ज्यादा अच्छा है। మహారాష్ట్రలో అన్నయ్య మహారాష్ట్రలో రాములు ప్రతిష్ఠలు పోయి ఆయన ఎమ్మెల్యే కాడికి పోయి ఒక కేసులు కట్టుకొని నేను మోటా పోతున్నాను 2000 ఇవ్వండి అని అడిగేదంట. ఎప్పుడు మొన్న అడిగితే ఆయన ఏమన్నా చూసారు బాగా అట్లా చేతులు కట్టుకొని అడిగేదానికన్నా నేను బాగా 5000 ఇస్తారు క్రేత 5000 देंगे तो त्रेता युग में आएंगे। ऐसे नहीं, 3000 देंगे तो त्रेता में आएंगे, 7000 देंगे तो सतयुग में आएंगे। तुम मिलाते हैं। सारे में जाने भी क्या డబ్బు తో కొనేస్తారు బాబాయ్. ये कौन सी भगवान कौन बताया बाबा ये बात ब्रह्मा कुमारी भगवान అది వేలిస్తే ఎవరైతే పోయినారో వాళ్ళ చేత పోటీ ఇస్తున్నారు. సరేలే వదలండి. పక్కన లేదు అది కొంచెం అవి చేసి వచ్చింది పని. नल्लूर की कोई माताएं नहीं आई आज क्या? बोलू मैं पाडू సరోజిని మాత మనబోలు అనాలి కదా. మనబోలు రోడ్డు మీద సరోజిని మాత. माता को बताओ कोई बात अंदर अटकती है तो खुल के पूछना चाहिए। ఈ మనసులో ఏదైనా ఇబ్బంది పాయింట్స్ ఉంటాయంటే అడగండి, తెలుగు అడగండి అని హిందీలో చెప్తాము, క్లియర్ అయిపోద్ది. మనసులో ఏ బాధలు పెట్టుకోవాకండి, ఏ ఆలోచన పెట్టుకోకండి, వాడు అడిగేయండి. మళ్ళీ బాబాని అడిగితే బాగుంది మీరు అని పక్కన చెప్పండి, డైరెక్ట్గా అడగండి. ऐसे नहीं कि हम पूछेंगे तो बाबा बुरा मान जाएंगे, नहीं। మనం అడిగితే బాబా తప్పుగా అనుకుంటారు అనుకోవద్దు, అడగండి. పెద్దగా చెప్పకయ్యా పెద్దగా చెప్పండి. పురుషార్థం చేసుకుంటున్నాము. తండ్రి నుంచి మనకి హిందీ రాదు, మన పరిస్థితి లేదు. హిందీ వచ్చిన వాళ్ళు పురుషార్థంలో తక్కువ ఉంది, హిందీ వస్తుంది, వాడు పురుషార్థంలో పురుషార్థం చేసుకుంటున్నాము. హిందీ వాళ్ళు పురుషార్థం తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. పరిస్థితి ఏంటి మన పరిస్థితి माता जी पूछ रही है, हाँ जो हिंदी नहीं जानते वो तो अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, हिंदी जानने वाले बाप से बात भी करते हैं, पुरुषार्थ तो कम करते हैं। सब तरह के, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। जो हिंदी नहीं जानते हिंदी नहीं जानने वाले वो भी अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और बाबा से प्यार भी करते हैं, और हिंदी जानने वाले भी ऐसे हैं कि जो बाबा से प्यार भी नहीं करते, पुरुषार्थ भी अच्छा नहीं। हिंदी देखो उत्तर भारत हिंदी जानने वाला है, सारा नॉर्थ इंडिया हिंदी बहुत अच्छी जानता है, शास्त्रों के अच्छे जानकार हैं, लेकिन
बाबा को पहचानते थे, पहचानने की इच्छा भी नहीं करते। హిందీ తెలియనంత మాత్రాన పురుషార్థంలో కలిగిన ఎవరు శబ్దం బాగానే ఉంటుంది, తండ్రికి ప్రీతి ఉంటుంది. హిందీ తెలిసినంత మాత్రాన తండ్రి గుర్తిస్తానని లేదు, తండ్రి మాట వింటారని లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు చాలా శాస్త్రాలు చదివి ఉన్నారు, హిందీ బాగా తెలుసు, అయినప్పటికీ వాళ్ళని పురుషార్థం చేస్తున్నారా? కాబట్టి అలా లేదు, పురుషార్థం చేయడం ముఖ్యం, కానీ భాష కాదు, భావం బాగుంది. హిందీ రాకపోతే స్వర్గం మేనే కదా. తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు హిందీ అర్థం చేసుకోలేదు కానీ మాట్లాడలేదు. మరి ऐसा कोई बात नहीं, जिसको इस जन्म में हिंदी नहीं आता है, पिछले जन्म में ये गारंटी है कि वो पिछले जन्म में हिंदी जानने वाले प्रदेश में पैदा नहीं हुआ। ఈ జన్మలో తెలుగు మాత్రం వచ్చి హిందీ రాలేదు అంటే పోయిన జన్మలో హిందీ రాలేదని అర్థమా? కాదు కదా. కాబట్టి బాబా ఇంక మొదలు కూడా చెప్పుకున్నారు ఆ విషయం. మీరు సేవ చేయడం కోసం అక్కడికి వెళ్ళారు తప్ప ముందు జన్మలో మీరు ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఉన్నారు, హిందీలోనే ఉన్నారు. అర్థం చేసుకోగలం కాబట్టి తండ్రి గుర్తించారు, అక్కడ విషయం అర్థం చేస్తుంది. మీరు ముందు తగ్గించుకుంటారు. आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है या शरीर स्वदेशी विदेशी होता है? आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है, शरीर विदेशी हो सकता है। ये शरीर ने दक्षिण भारत में जन्म लिया तो भाषा नहीं जानता है? लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जिसने दक्षिण भारत में जन्म लिया भाषा नहीं जानता है, विदेशी भाषा जैसी हो गई, तो वो पूर्व जन्मों में भी उत्तर भारत में कभी जन्म नहीं लिया होगा, लिया होगा ना? तो ये कोई जरूरी नहीं है। कोई ने 83 जन्म नॉर्थ इंडिया में जन्म लिया, हिंदी भाषा भाषी रहा, और कोई हिसाब किताब ऐसा बन गया कि आखिरी जन्म यहाँ लेना पड़ा, तो क्या भगवान का प्यारा नहीं हो सकता? 63 జన్మలు హిందీ దేశంలో జన్మ తీసుకొని చివరి జన్మలో ఇక్కడ జన్మ తీసుకొని ఉండొచ్చు. అట్టని తండ్రి పిల్లవాడు కాకుండా పోతున్నాడా, తండ్రి తీసుకోకుండా పోతాడా? కాబట్టి తప్పకుండా తీసుకుంటారు. కాబట్టి హిందీ రాని వాళ్ళు నా బతికింతేనా అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. తండ్రిని గుర్తించి తండ్రి పట్ల ప్రీతి ఉంటే చాలు, తప్పకుండా రాజ్యంలోకి వస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళని వాళ్ళు ఈ విధంగా కించపరచుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. మా హిందీ రాదు, మా బతికింతేనని ये भावना फैलाना कि जो दक्षिण भारत में जो जन्म लिए हुए हैं, दक्षिण भारत में जन्म लेकर के ज्ञान में चल रहे हैं, एडवांस में चल रहे हैं, वो सब विदेशी हैं, वो एक तरह की गलत धारणा फैलाना। क्या विदेशी आत्मा नहीं होती है, विदेशी शरीर होता है, और शरीर आज इस जन्म में है, अगले जन्म में नहीं रहेगा। इस जन्म में ये शरीर विदेशी है, दक्षिण भारत का है, पिछले जन्म में कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्म दक्षिण भारत का ही हमको जन्म मिला था। భారత్ యొక్క విదేశము దక్షిణ భారతదేశం అన్నారు. అట్లనే దక్షిణ భారతదేశంలో మనం ఇప్పుడు జన్మ తీసుకున్నాం, శరీరము వచ్చింది, కానీ ముందు జన్మలో ఉత్తరప్రదేశ్లో నా పక్క హిందీలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అలానే ఉండాల్సిన పనే లేదు, దాని ముందు జన్మలో ఆడుతున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మనకి ఆ ప్రాప్తి దొరుకుతుంది. కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్లో ఉండద్దు. మురళి వినాలని మీకు చాలా ఇష్టంగా ఉండడం లేదా? హిందీ అయినప్పటికీ కూడా కాబట్టి భాష గురించి కాదు, ముందు తండ్రి గురించి, తండ్రి గుర్తించడం గురించి, తండ్రి పట్ల నిశ్చయం గురించి ముందు చూడాలి. ఏ విధంగా ఎవరైనా సరే హిందీ భాష రాదని మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసినా కూడా వాళ్ళు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికే చేస్తున్నారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. जो भाषा बाप का भाषा है तो बच्चों की भाषा भी वही होना चाहिए, लेकिन कंपल्सन नहीं है ना। बाई चांस नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा बड़े होकर के भाषा नहीं सीख सकता है, सीख सकता है। अरे आप यहाँ हैं, अभी बंधन में हैं माताएं, नहीं सीख पा रही, बंधन से छूटी, अभी बाबा के पास पहुँच जाएंगी तो नहीं सीखेंगी। जो बाबा के पास पहुंची हुई माताएं हैं दक्षिण भारत, वो हिंदी नहीं बोल रही, बोल रही। అది కాకుండా మనము విదేశీ కూడా అనుకోకూడదు.
మేము విదేశీ ఆత్మలం కదా అనే భావన కూడా ఉండకూడదు మన భారతవాసి. ये भावना फैलाने वाले देह अभिमानी सांडे हैं, ఈ जो ये भावना फैलाते हैं ये विदेशी आत्माएं हैं, वो भाषा नहीं जानती. हम सब विदेशी हैं और जो भाषा जानते हैं हिंदी भाषा वही स्वदेशी है. हम कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा जानने वाले हैं बाप को नहीं जानते और बाप की मत पर चल भी नहीं रहे हैं और सारी विदेशियों की सारी परंपराएं अपना के बैठे हुए हैं जिंदगी में, वो विदेशी है. అంటే ఎవరు విదేశీయులు అని చెప్తున్నారో వాళ్ళు దేహపానం ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు మనం ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి విదేశాల్లో వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ భాష అర్థం చేసుకోలేరని చెప్పేసి వాళ్ళని ఇది చెప్తూ ఉంటాం. వాడు దాని గురించి మనకు కొంచెం బాబా हाँ जी. గుడి మాటలో ప్రాణాహాయ ఎట్లా చేయాలి? ఏమి చెప్పండి, తెలుగులో చెప్పండి. సగం సగం చెప్తే ఎట్లా భోజనం ఎట్లా చేయాలి? थोड़ी बात है खाना कैसे खाना भगवान ने अभी 4, 6, 8, 10, 15 साल से कुकर चलाया है ड्रामा ने. वो घर में बैठे कुकर में दाल चावल आलू भर दो, एक बर्तन में दाल, एक बर्तन में चावल, एक बर्तन में आलू और सब्जी खाना हो तो एक बर्तन में सब्जी काट काट के रख दो. चारों चीजों को रखो और आग पे चढ़ा दो. वो भी चला दिया है क्या गैस, लकड़ियाँ भी नहीं जलानी पड़ती. गैस के ऊपर रख दो, 10-15 मिनट रखा रहने दो और उतार के नीचे रख दो, ठंडा होने दो आराम से. जब ठंडा हो जाए 10 मिनट में खाना तैयार, कुछ भी करना नहीं पड़ता. और बाबा ने बता दिया सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल आलू. ఈరోజు గ్యాస్ ఉంది, కుక్కర్ ఉంది, బియ్యం పెట్టండి, ఓ దాంట్లో పప్పు పెట్టండి, ఓ దాంట్లో ఉల్లగడ్డలు పెట్టండి, కావాలంటే కూరగాయలు తిరిగేసుకోండి, 10 నిమిషాలు గ్యాస్ మీద పెట్టండి, ఉడికిపోతే తినండి. और सादा भोजन बना तो बीमारी भी नहीं आएगी. ऐसा है गैस चले गैस नहीं विनाश करते पे गैस की जाता नहीं क्या कुछ भी जाता नहीं. किसके नहीं है घर गैस? हाथ उठाओ किसके घर में गैस नहीं? झूठ बोलना तो बबुआ काटेगा. अच्छा नहीं हाथ उठाओ किसके किसके घर में गैस नहीं है? सबके घर में गैस है. आप फालतू बात क्यों करते हैं? विनाश के समय विनाश के समय में तब की तब देखी जाएगी. इस तरह तब बाबा का घर होगा माउंट आबू. माउंट आबू वहाँ गैस नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा.